कि डिसऑनर चेक, जैसे आपने मुझे पेमेंट्स करनी है, ठीक है, और इसी तरह मैंने आपको पेमेंट्स करनी है कोई। तो इस तरह बिजनेस में चलता है ना, सम टाइम कस्टमर बिजनेस को पे कर रहा होता है, और सम टाइम बिजनेस जो है ना अपने वेंडर यानी जिससे चीजें सप्लाई, जैसे चीजें परचेज की तो उसको पे कर रहा होता है। ऐसा ही होता है प्रोसेस। जी 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 ठीक है। अब मैं एज अ जी कस्टमर एक चेक लिखता हूँ, आपके पास गया तो आपके पास पहुंचते ही मैं या तो कैश दे दूं या चेक दे दूं, लेकिन दोनों कैश ही ट्रीट किए जाते हैं। जी जी या तो मैं कैश दे दूं या चेक दे दूं। आपके पास जी पहुंचा तो वॉलेट भूल गया मैं घर में, और मैंने आपको चेक लिख के दे दिया कि ये लो आपके अमाउंट। जी अब वो अमाउंट जल्दी जल्दी से मैंने चेक लिख दिया, मैंने आगे कहीं निकलना था तो जल्दी जल्दी मैं चेक लिखा और आपको हैंड ओवर चेक मैंने किया, और मैं आपने जैसे ही वो चेक रिसीव किया तो आपने अपने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया होगा। जी अब आपने अपने पास यानी कैश बुक में कैश वाला जो बैंक वाला लेजर है उसको बढ़ा दिया होगा, डेबिट बैंक क्रेडिट रिसीवल कर दिया होगा। जी जी ये दोबारा सुने, मैं आपके पास आया और जल्दी जल्दी मैं आपको चेक लिख के दे दिया, और चेक आपने जैसे ही रिसीव किया तो आपने कहा वो अच्छा होगा कैश आ गई, तो आपने फौरन से बैंक में वो अमाउंट ऐड कर ली जो आपके पास थी, बैंक में नहीं, जो बैंक जो बाहर एक्सटर्नल नहीं, आपने पास जो बैंक लेजर है उसमें ऐड कर ली। जी जी क्लियर हो गया? तो आपने तो ऐड कर ली। जी ठीक। जी सर। अब जब आपने ऐड की तो आपने उसके बाद शाम को जाते हुए वो चेक बैंक को दे दिया कि ये एक मेरा कस्टमर है जिसने मुझे ये चेक दिया है, काइंडली ये जो चेक के ऊपर अमाउंट लिखी है ना मेरे अकाउंट में ऐड कर दें। मैंने अपने पास बिजनेस के अंदर ऐड कर दिए तो आप भी ऐड कर लें, मेरा बैलेंस आपका बैलेंस एग्री हो जाएगा। जी सर। तो बैंक को चेक दिया, और 2 दिन के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि वो जो चेक दिया था उस पर साइन ठीक नहीं है, या वो जो साइन किया वो करेक्ट नहीं है, या फिर जो अमाउंट लिखी है वो क्लियर नहीं है। जी सर। ठीक है। या फिर कोई भी रीजन, मतलब लड़ाई कैसे कोई भी रीजन हो सकते हैं, या फिर बैंक में पैसे ही नहीं है। देखिए जी मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए। उसके ऊपर जो मैंने साइन किया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में कर रहा था तो साइन ठीक नहीं हुआ, अब वो साइन बैंक के साइन से मैच नहीं कर रहा, तो क्या बैंक पैसे देगा? ठीक हो गया। नहीं देगा। हाँ। ठीक है। जब वो साइन बैंक के साइन से मैच नहीं किया तो बैंक ने वो अमाउंट आपको वापस आपके अकाउंट में ऐड नहीं की, मेरे अकाउंट से निकाल कर आपके अकाउंट में ऐड नहीं की। जी जब आपके अकाउंट में ऐड नहीं की तो इसका मतलब ये कि आपका बैंक का बैलेंस वही है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, जी जबकि बैंक वाला जो लेजर आपके पास है वो बढ़ चुका है, आपने बढ़ा दिया, ऐड कर दिया। जी जी। अब आपने करना क्या है, चूंकि चेक हो चुका है बाउंस बैक, क्या हो चुका है? पाँच। बाउंस बैक, यानी चेक कैश नहीं हुआ, इन सिंपल चेक क्लियर नहीं हुआ। हम्म। ठीक है। चेक क्लियर ना होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जी ठीक है। उनमें से 2 से 3 मैंने आपको मैं वैसे डिस्कस कर दी, साइन ठीक नहीं था, अमाउंट क्लियर नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, और कोई दूसरा रीजन था बैंक में पैसे ही नहीं थे मेरे, या फिर और कोई रीजन हो जी सकता जी है जिसकी वजह से चेक क्या हो चुका है, बाउंस बैक हो चुका है, जी सर। या गवर्नमेंट ने मेरे अकाउंट फ्रीज करवा दिए तो आपको पेमेंट नहीं मिली। तो देयर इज मल्टीपल रीजन। जब आपको जी पेमेंट आपके अकाउंट्स में नहीं आई तो अब आपका बैंक का जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो वहीं खड़ा है और वहीं रुका हुआ है, वो एड बढ़ा नहीं, जबकि बैंक लेजर जो है आपकी कैश बुक वाला बैलेंस वो आपने बढ़ा दिया था जिस दिन मैंने आपको चेक दिया था। जी तो अब आपने सिंपली जा करके खामोशी से अपने पास अपने बैंक कैश बुक से ये वाली अमाउंट माइनस कर लेंगे जी जो पहले आपने ऐड की होगी। जी सर। अब आपने उसको माइनस कर लेना है। जी सर। क्लियर हो गया? सर। अब कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ आती हैं ये ऊपर सारे नोट्स में हमने तो ओवरऑल डिस्कस किया है ना। जी अब जब हम इनको एडजस्ट करते हैं तो कौन सी एंट्रीज कैश बुक में कहाँ आती हैं, ऐड होती हैं या लेस होती हैं, वैसे तो ऊपर ही क्लियर हो गया है, लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है हम उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे देख लें।
सबसे पहली चीज तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा ना, बैलेंस एज पर कैश बुक की ईयर के स्टार्ट में कुछ बैलेंस होगा ना आपके पास, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड या माइनस हुई होंगी। जी सर। ऐसा ही है ना। अब ये जनवरी है, आपने जनवरी में अमाउंट डिपॉजिट की, बैंक ओपन करवाया, जनवरी में डिपॉजिट किया, तो अभी आप जून जुलाई में चल रहे हैं, जून में, तो जून के स्टार्ट में कुछ अमाउंट होगी ना आपके बैंक में। जी सर। तो जून के अंदर जो ट्रांजैक्शन ऐड और माइनस होने वाली है वो यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएंगी। अब कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, कौन कौन सी चीजें लेस होती है, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओपनिंग बैंक डायरेक्ट डिपॉजिट डेबिट जो है करके आएगा। आपके बैंक अकाउंट में, आपकी कैश बुक में ऐड हो जाएंगे। सर डेबिट इसी अमाउंट। तरह इंटरेस्ट रिसीव बैंक से, वो भी आपके बैंक स्टेटमेंट को बढ़ा देते हैं, कैश बुक को बढ़ा देना है आपने। ठीक है। आपने फिक्स डिपॉजिट किए थे बैंक में, या बैंक को लोन दिया था, वट एवर जो भी, तो बैंक अकाउंट बढ़ चुका है, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। आपको इन्फॉर्मेशन बाद में मिल रही है तो आप भी ऐड कर लें। सर ये पाकिस्तान में चलता है इंटरेस्ट, मतलब कि मैंने कोई अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखवाई है 10 लाख या 5 लाख, तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिलता है आपको, देखिए, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ठीक है या नहीं, इट्स ए सेपरेट कन्वर्सेशन। ठीक है, इट्स ए सेपरेट कन्वर्सेशन, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो एक चीज को सीखना तो है ना। ठीक है। जी जी वो सर। अलग बात है कि हमने अगर इसमें बिजनेस नहीं करना या इस चीज को नहीं करना, लेकिन ये है कि सीखना तो है, तो सीखने के लिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, आपने अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं कुछ पैसे, तो फिक्स डिपॉजिट किए तो डेफिनेटली बैंक उस पर फिर आपको रिटर्न देता है। आज भी आप किसी बैंक के पास जाएं, उसको बोले मैंने फिक्स डिपॉजिट करना है, वो आपको इंटरेस्ट देगा उसमें। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि मैंने उसमें से यूज नहीं करने हैं, इतने अरसे के लिए मैंने एक, फिक्स कर दिए हैं। हाँ, फिक्स करा देते हैं, 1 ईयर तक आपके पास एक्सेसिव अमाउंट्स हैं, तो आप फिक्स करवा सकते हैं बैंक में जाके। ओके। ठीक हो गया। जी जी। तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट आपके अकाउंट को बढ़ाता है। तो देखें, बैंक वाला लेजर तो ये है ना, जी इसमें तो पहले ऐड हो चुका होगा, आपने कहा एडजस्टमेंट करनी होगी, इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग जो बैलेंस है ना, इस पे डिस्कशन है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जी ओके। तो आपने याद कराना है, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशन है, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे आपकी किट से वो सोल्व करेंगे। ठीक है। जी ओके ओके। बैंक चार्जेस जो हैं बैंक माइनस कर लेता है, हम कैश बुक भी माइनस कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी लास्ट 40 मिनट्स में इसको कवर किया। स्टैंडिंग जी ऑर्डर, इन दोनों पर अच्छी खासी डिटेल से बात हो चुकी है ना, तो बस ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी कैश बुक से माइनस होती हैं, और ये फॉर्मेट आपके पास बना होना ठीक है। चाहिए। ठीक है। आपको फॉर्मेट याद भी जी होना ओके। चाहिए, और हर एलिमेंट जैसे मैंने आपको समझाया है, आपको क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है। जस्ट जी सर। आपने जी सर। फॉर्मेट को ही याद करके नहीं आना, हर चीज़ कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप ये चीज़ यहाँ से माइनस क्यों कर रहे हैं या फिर ऐड क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे प्रॉपर आपके पास रीजनिंग हो, और आप कंसेप्चुअली क्लियर हो सर कि आप। एक चीज बताइए, इन चीजों की परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए मैं चैट जीपीटी यूज करूं या गूगल यूज करूं या क्या यूज करूं मैं? देखें, चैट जीपीटी वैसे ओवरऑल तमाम तर रिसोर्सेज में ठीक है, और भी काफ़ी सारे इससे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं। ठीक है। लेकिन आपके लिए फॉर द टाइम बिंग आप बेसिक चैट जीपीटी यूज़ करें, या फिर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है, अपनी जो किट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसको भी एक्सेस कर, अगर आप किट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हाँ, कोई थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहा तो बेशक चैट जीपीटी यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस तरह आपके पास ये बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जो कि आपके पास यहाँ बना हुआ है। पहला ओपनिंग बैलेंस आता है। अब ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, मैंने कल कल क्लास में डिस्कस डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं और कुछ चीज़ें लेस करनी होती हैं। ये साइड वाला जो ये कैश बुक का फॉर्मेट है और ये बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट है। यानी बैंक स्टेटमेंट का है, बैंक रिकन्सिलिंग, बैंक स्टेटमेंट कर लें इसको, इसको थोड़ा सा, ओके ठीक है। बैंक बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है। ठीक।
पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? फिर जबकि कैश बुक में पॉजिटिव बैंक बैलेंस डेबिट होता है, और नेगेटिव बैलेंस आपका यहाँ पे, क्योंकि अच्छी खासी बैंक क्लास हो में चुकी। बैंक में पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है जी जी। और नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। जी जी। ओके हो गया, आगे सर। ठीक है। कल ही क्लास में फिर उसको पॉजिटिव क्रेडिट कुछ जो चीजें रह गई हैं पे कल ही क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि अच्छी खासी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आपको पता है कि कंसेक्यूटिव बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है सर। आपको एनर्जी ड्रिंक यूज किया करे सर। क्या चीज? आपको एनर्जी वाला कोई ऐसा हाँ सप्लीमेंट बस यूज इस तरह किया करे कुछ, आपकी एनर्जी हाँ। को। हाँ वो ही, वो इस तरह कंसेक्यूटिव आप आने। सही, आप हाँ। बहुत ज्यादा वर्क अल्कोहलिक है सर आप।